मम्मी जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल बहू, अब क्या नया खर्चा करवाना है? वो सोच रही थी थोड़ा मायके घुमाऊं, मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे वाह, तुझे तो हर 10 दिन में मायके जाने की खुजली शुरू हो जाती है। जैसे ही घर में काम दिखता है वैसे ही तेरे अंदर मायका जाने वाली आत्मा घुस जाती है। नहीं जाना है मायके, रोज रोज मायके जाने से वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, मैं घर में काम नहीं करती क्या? दिन भर काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है और आपको लगता है मैं कुछ करती नहीं हूँ। क्या काम करती हो तुम? झाड़ू पोछा तो नौकरानी करती है और घर के आधे काम में मैं खुद हाथ बंटा देती हूँ। चलो अब ज्यादा बहस मत करो, जाकर रसोई में खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। ये बुढ़िया चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूंगी। दिन भर काम करवाओ, ऊपर से ताने अलग। अब थोड़े दिन मायके में आराम करके ही वापस आऊंगी। क्या जी, क्या कर रहे हो? फोन चला रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा सुनो, ये टी शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं है क्या? हाँ, जब तुम्हारे मायके गया था ना तब तुम्हारे भाई ने दिलवाई थी। तो चलिए ना, फिर से मायके चलते हैं। इस बार फिर आपको नई टी शर्ट दिलवा देंगे। अरे भगवान, अभी तो 10 दिन पहले तुम्हारे मायके से आया हूँ, तभी तो ये नई टी शर्ट मिली है। अब फिर से चला जाऊंगा ना तो लोग कहेंगे देखो लालची दामाद फिर आ गया मुफ्त की टी शर्ट लेने। नहीं भाई, मुझे लालची दामाद नहीं कहलाना। चलो ना जी, मेरा बहुत मन कर रहा है मम्मी से मिलने का। मतलब हर 10 दिन में तुम्हें मायके जाने का शौक चढ़ जाता है। सुन लो, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो हर समय ससुराल के चक्कर लगाते रहे। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ भाई, बार बार मायके जाकर घर जमाई वाला टैग नहीं लगवाना मुझे। आपको तो मेरी बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, तभी तो मेरी हालत देखकर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम जानती हो सबसे ज्यादा फिक्र मैं ही तुम्हारी करता हूँ। अगर फिक्र होती ना तो देखते कि काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। काम करते करते हालत खराब हो जाती है? अरे भगवान, जब तुमने कहा था कि नौकरानी रखो तब मैंने नौकरानी भी रख दी। ऊपर से आधा काम मम्मी कर देती हैं और आधा तुम्हें करना होता है। अब उसमें भी तुम्हारी हालत खराब हो रही है। 2 महीने मायके में क्या रह गई, मुझे तो आराम करने की आदत ही पड़ गई। वहाँ भाभी गर्मा गर्म खाना बनाकर दे देती थी और मैं आराम से बैठकर खाती थी। लेकिन यहाँ आते फिर से वही काम, सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही काम। काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। सुनिए ना, चलिए फिर से मेरे मायके चलते हैं, वहाँ हम दोनों आराम से रहेंगे। अरे तुमसे कितनी बार कहा है मैं स्वाभिमानी मर्द हूँ समझी। मुझे तुम्हारे मायके जाकर घर जमाई नहीं बनना है। तुम्हारे जीजा होंगे ऐसे जो ससुराल में बैठकर हुक चलाते होंगे, मुझसे ये सब नहीं होगा। हे भगवान, क्या मैं इस धरती पर सिर्फ आलू छीलने और बर्तन मांजने के लिए ही आई थी क्या? शादी से पहले क्या क्या सपने देखे थे मैंने? सोचा था शादी के बाद रानी बनकर रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी हालत घर की फुल टाइम नौकरानी जैसी हो गई है। सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम, ना आराम ना प्यार ना इज्जत। एक काम करती हूँ, पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ, वो ही कोई तगड़ा उपाय बताएंगी कि मैं मायके कैसे पहुंचूं। हेलो मम्मी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ, आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? क्या बताऊं मम्मी, यहाँ काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। सुबह उठो तो काम, दोपहर में काम, रात में भी काम। मैं कितना भी काम कर लूं, लेकिन सबको बस एक ही बात बोलनी है, काम करो काम करो। किसी को मेरा किया हुआ काम दिखता ही नहीं है मम्मी। उधर आपके पास थी तो क्या मजा था, भाभी खाना बनाती थी और मैं आराम से बैठकर खाना खाती थी। मम्मी कोई तगड़ा उपाय लगाइए ना ताकि मैं मायके आ सकूं। अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। अरे मेरी बेचारी बिटिया, तू चिंता मत कर, रुक, अभी अपना दिमाग लगाकर कोई बढ़िया बहाना सोचती हूँ। बस जैसे ही मैं बुलाऊं तू तुरंत मायके चली आना। यहाँ तेरी भाभी गर्मा गर्म खाना बनाकर देंगी और तू रानी की तरह आराम से बैठकर खाना खाना। सच मम्मी? ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो मम्मी, रखती हूँ, प्रणाम। माँ, अभी वो मेरे पास आई थी और पता है क्या बोल रही थी? कह रही थी मुझे मायके में आराम करने की आदत लग गई है, मुझसे इतना काम नहीं होता। फिर बोलने लगी चलो हम दोनों मायके चलकर रहते हैं, तुम वहीं घर जमाई बनकर रहना। अरे माँ, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी हूँ क्या? मैंने भी तुरंत उसको तगड़ा वाला डोज दे दिया। मैंने साफ बोल दिया मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मुझे घर जमाई बनकर नहीं रहना। अब देखना माँ, वो दोबारा मेरे सामने मायके वाली बात करने से पहले भी 10 बार सोचेगी। हाँ बेटा, मेरे पास भी आई थी, मुझसे भी मायके जाने की रट लगा रही थी। ऐसी कामचोर बहू मिली है मुझे कि क्या बताऊं। जब भी घर में थोड़ा ज्यादा काम बढ़े या कोई त्योहार आ जाए, बस तुरंत मायके जाने का बहाना शुरू। इधर घर में बर्तन का पहाड़ लगा रहता है, उधर इसे मायके की सैर सूझती रहती है। सच बोलूं बेटा, मैं तो इससे पूरी तरह परेशान हो गई हूँ।
पहले ये सारे बर्तन साफ करवाओ, फिर आराम से मायके की बातें करेगी। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो। पहले ये बर्तन साफ करेगी, फिर आराम से मायके जाने के सपने देखेगी। ठीक है। घर का थोड़ा काम क्या आ गया, इसे तो सीधे मायके की टिकट याद आने लगती है। अब मैं भी इसकी सारी नाटकबाजी समझने लगा हूँ। पहले काम पूरा होगा, उसके बाद ही कहीं घूमने फिरने की बात होगी। अच्छा, तो यहाँ मेरी ही पंचायत चल रही है। मैं उधर रसोई में काम कर करके परेशान हो रही हूँ और आप लोग यहाँ बैठकर मेरी मीटिंग कर रहे हैं। अरे बहू, तू कब आई यहाँ? जब से आप दोनों मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब से सब सुन रही हूँ। देखो, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं काम करूँ तो भी परेशानी, थोड़ा आराम कर लूँ तो भी परेशानी। सुबह उठते ही कभी बर्तन मेरा इंतजार करते हैं, तो कभी आलू प्याज। ऐसा लगता है इस घर में मैं बहू नहीं, 24 घंटे वाली मशीन बनकर रह गई हूँ। अरे बहू, घर गृहस्थी ऐसे ही चलती है। थोड़ा काम करने से कोई पिघल नहीं जाता। थोड़ा काम? मम्मी जी, यहाँ तो काम का कभी भी एंड ही नहीं आता। एक काम खत्म करो तो दूसरा हाथ पकड़कर सामने खड़ा हो जाता है। बस बस, अब ये बहसबाजी बंद करो और जाकर अपना काम पूरा करो। ठीक है, जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, जिस दिन मैंने भी हड़ताल करने का फैसला कर लिया ना, उस दिन आप दोनों को खुद बर्तन मांजते, आलू छीलते और रोटी बेलते नजर आओगे। फिर मत बोलना कि बहू ने पहले से चेतावनी नहीं दी थी। हे भगवान, ये बहू है या लेबर यूनियन की नेता? माँ, जल्दी चलो, नहीं तो आज सच में हमें ही बर्तन धोना पड़ जाएगा। अब समझ में आया ना मेरी मेहनत का मूल्य। चलो, अब मैं काम करने जा रही हूँ, लेकिन मायके जाने वाली बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये अगली मीटिंग में फिर उठेगी। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता ये बहू सारा दिन कमरे के अंदर घुसकर क्या करती रहती है। अगले महीने मेरे भाई की शादी है, मैं तो डांस की प्रैक्टिस करूंगी मन लगा के। मेरा बेटा भी न जाने क्या सुख देख के इसे ब्याह लाया था। घर के काम का तो नामो निशान नहीं है। कमरे का दरवाजा बंद करके डीजे पे गाना बजाती हूँ। पूरे दिन नाचने की प्रैक्टिस करूंगी आज तो। जब देखो कमरे का दरवाजा बंद। सुबह सुबह जब काम का वक्त होता है, तब ये मैडम कमरे में ऐसी घुसती है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अब इस उम्र में मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही है। पढ़ी लिखी क्या आ गई, मेरी तो छाती पर मूंग डल रही है। न इसे फोन से फुर्सत है, न इसके नाच गाने खत्म होते हैं। अरे ये क्या गदर मचा रखा है? ये धमधम क्या लगा रखी है? सारा घर हिला दिया तूने। ओहो सासू जी, आप भी ना अचानक ऐसे कमरे में क्यों आ जाती है? डरा दिया मुझे। डर तो मुझे लग रहा है। पूरा दिन बीत गया, घर में धूल उड़ रही है और तू यहाँ बंदरिया की तरह उछल रही है। चल बाहर निकल और झाड़ू लगा। सासू जी अभी नहीं, अगले में मेरे भाई की शादी है। अगर मैं वहाँ डांस नहीं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। भाई की शादी अगले महीने और तू आज ही घर के बर्तन फोड़ देगी? चल रसोई में जा, बहुत काम पड़ा है। सासू जी, मुझे यहाँ क्यों लेके आई? मुझे रसोई में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। हाय रे, इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। हमारे जमाने में हम भारी भरकम घाघरा पहनकर पूरा घर और खेत संभाल लेती थी, और तुझे एक रसोई में जाने में डर लग रहा है? सासू जी, वो आपका जमाना था, तब आप लोग माचिस ढूंढते फिरते थे। हम तो लाइटर वाले लोग हैं, झट से आग जलती है और काम खत्म। लाइटर तो आ गया पर अकल नहीं आई। जल्दी से खाना बना के कपड़े धो देना। जब तक खाना नहीं बन जाता, ये बुढ़िया मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगी। अब फुसफुसा क्या रही है? खाना बनाने पे ध्यान दे, मैं यहीं बैठी हूँ। मेरी सास तो यहाँ से हिल भी नहीं रही है। अभी मुझे खाना बना के कपड़े भी धोने हैं। हे भगवान, इतना सारा काम करना है। अभी तो मेरी डांस प्रैक्टिस भी बाकी है। आज इसको कहीं जाने नहीं दूंगी जब तक ये घर का सारा काम नहीं कर लेती है। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, फिर कपड़े भी धोकर डांस की प्रैक्टिस करूंगी। सासू जी, ये लो खाना बन गया, यही बैठ के खा लो। और कोई फरमाइश तो नहीं है ना? बाप रे, खाना बनाया है या जहर? इतना तीखा क्यों बनाई है खाना? अरे जैसा भी है खा लो ना, आपसे तो अच्छा बनाई हूँ, लेकिन आप है कि बस कमी निकलती है। मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तेरी कमी निकलते फिरूं दिन भर? आपके पास दूसरा काम होता तो आप वो करती, मेरे सर पे इतना तांडव नहीं करती। अरे बाप रे बाप, चल अब जा यहाँ से जल्दी और जाके कपड़े धो ले समझी।
हाँ तो अब शांति से खाना खाओ और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, हमेशा मेरे पीछे मत पड़ो। पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू है ना, भरोसा नहीं कर सकती मैं इस कामचोर बहू का। चलो देखूं मैं भी, ये सच में कपड़े धोने जा रही है या फिर से घूमने निकल गई। अरे बाप रे, ऐसा लगता है पूरे महीने भर का कपड़ा जमा करके रखी है मेरी सास। ससुराल वाले अपने कपड़े ही नहीं धोते, मैं नौकरनी जो ऊपर से मेरी सास के ताने। अरे मैं तो खाना खा के धूप में बैठी हूँ, तू पता नहीं अकेले में किससे बात कर रही है। लो अब यहाँ भी आ गई मेरे पे नजर रखने। कैसी सास हो तुम, मुझ पे तरस नहीं आता? कपड़े हाथ से धोते हैं या मुंह से? अब अकेले में बकबक किससे कर रही है तू? बकबक क्या करूंगी, मेरी तो किस्मत फूटी है, दिन भर काम ऊपर से आपके ताने। मैं ताने नहीं मरती तुझे, काम सिखाती हूँ, तू काम करते हुए बहुत अच्छी लगती है बहू। इतनी अच्छी लगती हूँ तो आंख में हाथ बताओ। अरे बहू, मुझसे अब काम नहीं होता, मेरी उम्र तो देख, तू तो मेरी प्यारी बहू है। मेरा कपड़ा धुल के हो गया, मैं जा रही अब सोने, ठीक है? मत आना मेरे पीछे अब। चलो आखिरकार बहू ने सब काम कर लिया है, अब सोने गई है तो सोने दो उसे। हे भगवान, सब काम हो गया, अब करूंगी डांस की प्रैक्टिस घर में अंदर। बहू तो सो रही है, अरे ये गाने की आवाज कैसी? कहीं बहू के कमरे से तो नहीं? चल के देखना पड़ेगा, फिर से बहू झूठ बोल के डांस तो नहीं कर रही है। अरे बहू, तू तो सोने के लिए आई थी, मुझसे झूठ बोल के फिर से नाचने लगी। अरे सासू जी, आपको सच कोई काम नहीं है? यहाँ भी मेरे पीछे आ गई मुझे देखने के लिए। अरे बहू, तूने भी तो झूठा बोला कि मैं सोने जा रही हूँ और यहाँ आकर नाच रही है। हाँ तो सासू जी, आपको भी पता है ना, अगले महीने मेरे भाई की शादी है और वहाँ मुझे, आज मेरे यार की शादी है। इस गाने पे ऐसा नाचना है कि सब लोग मुझे देखे। ठीक है बहू, अब तू नहीं मानेगी तो चल हम दोनों मिलकर डांस की प्रैक्टिस करते हैं। बहू अब डांस बहुत हुआ, ठीक है? चल अब रात के खाने की तैयारी कर ले। ठीक है सासू जी, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी करने। आप लोग वीडियो को लाइक करें और यूनिवर्सल कार्टून को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहू तो गई खाना बनाने, मैं भी तो देखूं आज खाने में क्या बना रही है मेरी बहू। अगर आपको भी घर में काम के नाम पर बहाने बनाने वाले लोग मिलते हैं तो वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही देसी पति पत्नी और सास बहू की मजेदार कॉमेडी देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो। और कमेंट करके जरूर बताना, इस कहानी में सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा था, बहू, माँ या बीच में फंसा बेचारा बेटा।